नमस्कार। आज हमारे पास एक वीडियो है और ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल ये कि क्या भारत में लोकतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी खतरे में है। वीडियो में कुछ हाल की घटनाओं का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर करती हैं। तो हमारा इरादा है कि इन दावों को जो वीडियो में है उनको निष्पक्ष होकर देखें, समझें। चलिए शुरू करते हैं। ये स्रोत, ये वीडियो क्या कह रहा है, कहाँ से शुरू कर रहा है अपनी बात। बिल्कुल। तो वीडियो सबसे पहले एक बहुत बेसिक बात कहता है कि देखिए, सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं होता। उदाहरण भी दिया है, जैसे नॉर्थ कोरिया या रूस का, वहां भी चुनाव होते हैं, पर क्या हम उन्हें लोकतांत्रिक कहेंगे? शायद नहीं। असली सवाल जो वीडियो उठा रहा है वो ये है कि क्या हमारे यहाँ चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर हो रहे हैं? फ्री एंड फेयर। और इसी से जुड़ा शायद वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव वाला मामला है, या वीडियो में उसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, वीडियो उसी का उदाहरण देता है। बताता है कि कैसे वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कथित तौर पर कैमरे के सामने ही 8 वोटों को अवैध बता दिया और इससे नतीजा ही बदल गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, मैंने सुना था सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की थी शायद। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। बहुत बड़ी बात है ये। वीडियो ये भी पॉइंट आउट करता है कि सोचिए, अगर वहां सीसीटीवी ना होता या बैलेट पेपर ना होते तो क्या होता। और इसी तरह की चिंताएं वो 2021 असम वाले मामले से भी जोड़ता है, जब एक बीजेपी कैंडिडेट की कार में ईवीएम मिली थी। और हाल में पुणे में भी ईवीएम कंट्रोल यूनिट चोरी की कोशिश हुई। अच्छा, ये तो चुनाव प्रक्रिया की बात हुई, लेकिन जो संस्था ये चुनाव कराती है, चुनाव आयोग, उसकी भूमिका पर भी कुछ कहा गया है वीडियो में। हाँ, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं वीडियो में। पक्षपात का आरोप है। इसमें प्रशांत किशोर का भी हवाला दिया गया है, जो कह रहे हैं कि आयोग एक तरह से रूलिंग पार्टी का ही एक्सटेंशन बन गया है। और मजे की बात यह है कि वीडियो ये भी याद दिलाता है कि 2014 से पहले खुद नरेंद्र मोदी भी उस वक्त की सरकार पर चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाते थे। वीडियो ये भी पॉइंट करता है कि 2019 के चुनाव से पहले जैसे सेना के नाम पर वोट मांगने के आरोप लगे या योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को मोदी जी की सेना कहा, इन मामलों में पीएम और गृह मंत्री को कथित तौर पर क्लीन चिट मिल गई। अच्छा। जबकि बताया गया है कि एक चुनाव आयोग थे अशोक लवासा, वो सहमत नहीं थे इन फैसलों से। और वीडियो दावा करता है कि बाद में उनके परिवार को सरकारी एजेंसियों के नोटिस वगैरह आने लगे। ये तो गंभीर आरोप हैं। और वो जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया बदली गई, उसका भी जिक्र है। जी, उसका भी जिक्र है। वीडियो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि एक इंडिपेंडेंट पैनल हो जिसमें पीएम, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो। हाँ, ये तो अच्छी बात लगती है इंडिपेंडेंस के लिए। बिल्कुल। लेकिन सरकार एक नया कानून ले आई और उसमें से सीजेआई को हटा दिया गया। उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को डाल दिया। ओह, तो पैनल में सरकार का ही बहुमत हो गया। हाँ बिल्कुल, 2 सदस्य सरकार के, एक विपक्ष का। और वीडियो ये भी नोट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। ओके, अब चुनावों से जुड़ी एक और बहुत अहम चीज होती है पैसा, फंडिंग। उसके बारे में क्या कहता है वीडियो, चुनावी बॉन्ड वगैरह? हाँ, चुनावी बॉन्ड का जिक्र जोर शोर से है। वही स्कीम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, असंवैधानिक बताया, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता था कि पैसा कौन दे रहा है। हाँ, एनोनिमस डोनेशंस थे वो। जी, वीडियो में आंकड़े दिए गए हैं कि करीब 160 अरब के बॉन्ड बिके, उसमें से 100 अरब से ज्यादा मेजॉरिटी अकेले बीजेपी को मिले। 100 अरब? बाबरे। और खर्च की भी बात है। वीडियो कहता है कि बीजेपी का 2019 का जो घोषित खर्च था करीब 12.64 अरब, वो चुनाव आयोग की जो लिमिट थी लगभग 4.15 अरब की, उससे कहीं ज्यादा था। लिमिट से ज्यादा? हाँ। और एक और चौंकाने वाली बात वीडियो में एक रिपोर्ट के हवाले से बताई गई है कि 23 ऐसी कंपनियां थीं जिन्होंने पहले कभी बीजेपी को चंदा नहीं दिया था। लेकिन उन पर जब सेंट्रल एजेंसियों की रेड हुई, उसके बाद उन्हीं कंपनियों ने कुल मिलाकर 3.35 अरब का चंदा बीजेपी को दिया। अच्छा, रेड के बाद चंदा। जी, ये पैटर्न तो सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, वीडियो इसी पैटर्न पे सवाल उठा रहा है। ये तो हुई चुनाव और फंडिंग की बात है। जी, जीतने के बाद जो सरकारें बनती हैं, उनके कामकाज के तरीकों पर भी क्या कोई चिंता जताई गई है, जैसे विपक्षी दलों को लेकर? हाँ बिल्कुल। वीडियो में विपक्षी विधायकों की, जिसे खरीद फरोख्त कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, उसका आरोप लगाया गया है। सरकारें गिराने बनाने वाला खेल। जी,
और साथ ही जो सेंट्रल एजेंसियां हैं जैसे ईडी, सीबीआई, उनके गलत इस्तेमाल का भी जिक्र है। वीडियो दावा करता है कि 95% जो केस हैं इन एजेंसियों के वो विपक्षी नेताओं पर हैं। 95%? हाँ, 95%। और कन्विक्शन रेट यानी सजा होने की दर सिर्फ 0.5% है। आधा %। मतलब केस ज्यादा, सजा बहुत कम। बिल्कुल। वीडियो में वो वॉशिंग पाउडर वाली बात भी कही गई है कि नेता विपक्ष में हो तो उन पर केस चलते हैं, बीजेपी में आ जाएं तो केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा, अजित पवार जैसे नेताओं के उदाहरण भी दिए गए हैं स्रोत के अनुसार। और राज्यों के अधिकारों की बात, जहां विपक्ष की सरकारें। हाँ, वीडियो ये भी आरोप लगाता है कि राज्यपालों के जरिए गैर बीजेपी शासित राज्यों के काम में अड़ंगा लगाया जाता है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं। और दिल्ली वाला मामला तो और भी आगे गया, जहां केंद्र सरकार कानून लाकर दिल्ली सरकार की शक्तियां ही कम कर दी, ऐसा वीडियो कहता है। ओके, अब आते हैं चौथे स्तंभ पर, मीडिया और विरोध करने के अधिकार पर। इस पर क्या कहता है वीडियो? मीडिया के बारे में वीडियो काफी आलोचनात्मक है। आरोप है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जिसे गोदी मीडिया कहा गया है, वो सिर्फ सरकार का गुणगान करता है, विपक्ष को स्पेस नहीं देता। अच्छा। मणिपुर हिंसा हो या सीएजी की रिपोर्ट हो, इन पर ज्यादा कवरेज नहीं हुई, ऐसा कहा गया है। एनडीटीवी के टेकओवर का भी जिक्र है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला पॉइंट? हाँ, वीडियो इस बात पर भी ध्यान दिलाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में होती थी। और विरोध प्रदर्शनों को लेकर? विरोध के अधिकार को लेकर भी चिंता जताई गई है। किसानों का आंदोलन याद दिलाया गया है, कैसे सड़कें बंद की गईं, कीलें लगाई गईं, आंसू गैस, रबर बुलेट चली, मौतें भी हुईं। और पहलवानों का जो प्रोटेस्ट था, उसके साथ जैसा बर्ताव हुआ, उसे भी वीडियो लोकतंत्र के लिए सही नहीं मानता। तो अगर हम सार निकालें तो ये वीडियो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चुनावों की निष्पक्षता, संस्थाओं की आज़ादी, पैसों का खेल, मीडिया का रोल, विरोध की जगह, ये सब मिलकर कम से कम इस वीडियो के नजरिए से भारत में लोकतंत्र की सेहत पर एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वीडियो आखिर में हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल, याद दिलाता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। और ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर वो सिस्टम ही जो जवाबदेही तय करते हैं, जैसे मीडिया है या दूसरी संस्थाएं, अगर वही कमजोर पड़ते दिखें, जैसा कि वीडियो आरोप लगा रहा है, तो फिर नागरिक इन संवैधानिक मूल्यों को कैसे बचाए रखेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।